हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड केयर टीवी में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। तो दोस्तों, आपने ये तो कई बार सुन रखा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान नारियल पानी पीना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। पर क्या आपको पता है कि सूखा नारियल भी प्रेगनेंसी में खाने से हमें और हमारे बच्चे को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो हमारे मन में ये सवाल आता है कि हम प्रेगनेंसी में सूखा नारियल कब से खाना शुरू कर सकते हैं, कितना खा सकते हैं और हमें क्या-क्या फ़ायदे होते हैं सूखा नारियल खाने से। तो आज इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाली हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली चीज़ है कि आप क्या हम प्रेगनेंसी में सूखा नारियल खा सकते हैं? जो सबसे पहला सवाल हमारे मन में आता है, तो हाँ जी, आप बिल्कुल सूखा नारियल प्रेगनेंसी में खा सकते हैं। सूखा नारियल जो है वो आपको और आपके बच्चे को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप अपनी प्रेगनेंसी में सूखा नारियल खा रहे हैं या नहीं? इसके बाद जो दूसरी चीज़ हमारे मन में आती है वो ये है कि जो सूखा नारियल होता है वो हमें कब से खाना शुरू कर देना चाहिए। तो हमें सूखा नारियल अपनी प्रेगनेंसी में 4th मंथ से यानी चौथे महीने से खाना शुरू कर सकते हैं हम। उसके बाद हम उसको कंटिन्यू खा सकते हैं अपनी प्रेगनेंसी में। पर अगर आपने अभी तक कभी भी सूखा नारियल नहीं खाया है तो जब भी आप नारियल खाना स्टार्ट करें, आप थोड़ा एक छोटा-सा टुकड़ा खाएँ। आप कुछ देर देखें, आप वेट करें, आप देखें आपको उससे किसी भी तरीके की एलर्जी या कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो सूखा नारियल होता है दोस्तों, इसमें बहुत ही ज़्यादा रिच न्यूट्रिएंट्स हैं। इसमें कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, इसमें विटामिन सी है, फाइबर है, मतलब इसमें कई सारे पोषक तत्व हैं जो हमें और हमारे बच्चे को बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद रखने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी टाइम में सूखा नारियल खाने से आपको और आपके बच्चे को क्या-क्या फ़ायदे होते हैं इससे। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो ये होती है कि जब भी आप सूखा नारियल खाते हैं, आप अगर इस नारियल को मिश्री के साथ खाते हैं, तो ये आपके बच्चे की और आपके हेयर और स्किन को बहुत अच्छा कर देता है। बहुत ही ज़्यादा स्किन के लिए और हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। बहुत ही ग्लोइंग और हेल्दी स्किन बच्चे की कर देता है ये। इसके बाद जो दूसरा इसका फ़ायदा है वो ये होता है कि जब भी आप सूखा नारियल अगर आप सूखा नारियल प्रेगनेंसी में खाते हैं, तो जैसे कुछ लेडीज़ को होता है कि स्ट्रेच मार्क की प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये जो सूखा नारियल होता है ना, इसमें अच्छे अमाउंट में फैट होता है। ये हमारे स्किन की इलास्टिसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, मतलब खिंचाव को, हमारी स्किन को के खिंचाव को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे आपको प्रेगनेंसी में वोमिटिंग की, एसिडिटी की या इंडाइजेशन की कुछ शिकायत है आपको, तो अगर आप सूखा नारियल का खाते हैं ना, तो आपको इन चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। आपको वोमिटिंग और जो उल्टी जैसी फीलिंग आती है ना, उससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी सूखा नारियल खाने से। इसके बाद जैसे बहुत सारी लेडीज़ को प्रॉब्लम हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान कि उनके पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है पैरों में, तो इसके लिए भी सूखा नारियल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आप सूखा नारियल खाएँगे, तो आपके पैरों के सूजन में बहुत ज़्यादा ये मदद करता है। और सूखे नारियल जो होता है ना, इसमें कैल्शियम बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, तो ये हमारे होने वाले बच्चे की हड्डियों को बहुत मज़बूत बनाता है, साथ ही हमारी हड्डियों को भी मज़बूत कर रहा है, पर बच्चे के लिए कैल्शियम का बहुत अच्छा ये सोर्स बन जाता है। अगर हम सूखा नारियल खाते हैं, तो बच्चे की हड्डियों को बहुत ज़्यादा मज़बूत करता है। इसके साथ भी इसमें रिच अमाउंट में फाइबर है, जैसे मैंने आपको बताया। तो फाइबर की वजह से क्या होता है कि ये हमारा जो प्रेगनेंसी के दौरान कभी-कभी लेडीज़ का डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, खाना पचता नहीं है, डाइजेशन सा खराब सा हो जाता है, तो ये उसके लिए बहुत हमें मदद करता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो ये कॉन्स्टिपेशन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर देता है। आपको एकदम अच्छा फ़ील करता है, क्योंकि इसमें फाइबर इतना ज़्यादा अमाउंट में है कि जब आप सूखा नारियल खाएँगे, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होने देगा बिल्कुल भी। इसके बाद जैसे प्रेगनेंसी के दौरान एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम आती है, वो होती है यूटीआई की। अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी तरह का यूरिन इन्फेक्शन आपकी प्रेगनेंसी के दौरान ना हो, तो आपको अभी से सूखा नारियल खाना शुरू कर देना चाहिए अगर आपका 4th मंथ स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ये आपको किसी भी तरह का यूरिन इन्फेक्शन नहीं होने देता है। साथ ही ये जो नारियल होता है, इसमें बहुत ही रिच अमाउंट में आयरन होता है, तो जिसकी वजह से ये हमारे प्रेगनेंसी के थ्रू आउट हमारी प्रेगनेंसी हीमोग्लोबिन को कम नहीं होने देता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारी प्रेगनेंसी में। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई, ये तो कुछ फ़ायदे हो गए जो हमें बेनिफिट्स मिलते हैं सूखा नारियल खाने से। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कितना सूखा नारियल आप खा सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो आपको एक एक छोटा टुकड़ा ही लेना है, एक दिन में आपको एक छोटा टुकड़ा ही लेना है। तो एक दिन में आपने एक छोटा टुकड़ा खाया, तो अगर आपने एक नारियल लिया, तो आपको वो एक नारियल कई दिनों तक आराम से चल जाता है। आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना है, आपको थोड़ा ही खाना है, छोटा टुकड़ा ही खाना है। आप सुबह के समय इसको खा सकते हैं, मॉर्निंग में खाने से ये इसके बेनिफिट्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
इसके साथ ही आपको ज़्यादा नहीं खाना है, क्योंकि इसमें मैंने जैसे बताया कि फाइबर बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि कभी-कभी आपको लूज़ मोशंस जैसा कर दे अगर आपने बहुत ज़्यादा एकदम से खा लिया। और वैसे भी प्रेगनेंसी में कोई भी चीज़ है, जो भी चीज़ आप खा रहे हैं, आपको थोड़ा ही खाना है, क्योंकि कभी भी किसी चीज़ का रिएक्शन हो सकता है। इसके साथ ही ये भी इसमें एक चीज़ है, उसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो सूखा नारियल है, इसको आपको खाते समय आप मिश्री के साथ खा रहे हैं, तो मिश्री के साथ तो ये बहुत ही अच्छा है सुबह के समय। इसके अलावा आप इसको किस तरह से खा सकते हैं, इसके अलावा आप इसको खा सकते हैं, जैसे आपने कोई लड्डू बना लिया, नारियल का लड्डू बना लिया, नारियल की बर्फी बना ली, या फिर आप इसको कोई हलवा या खीर बना रहे हैं, उसमें आपने ग्रेट करके कद्दूकस करके डाल दिया, उसमें आप खा सकते हैं। आप नमकीन में फ्राई करके मिक्स करके इसको खा सकते हैं। या आप इसको, अगर आपको प्रेगनेंसी के थ्रू आउट प्रेगनेंसी कोई शुगर की, जेस्टेशनल शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, डायबिटीज़ की, तो आप इसको जैसे शुगर में उसको मीठा करके आप गुड़ में भी इसको कर सकते हैं। उसको चाशनी में उसको मिक्स कर दिया और उसको आपने पका लिया, तो उसमें आप इसको वो करके खा सकते हैं, जैसे मैरिनेट टाइप होता है, तो वो मीठे में हो जाता है। इसको खा के आप पानी पी सकते हैं, और आप ऐसे ही खा सकते हैं, प्लेन भी आप चाहें तो खा सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपको खाना है, और आपको इस मात्रा में ही खाना है। बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं खाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने से आपको, जैसे मैंने बताया, डाइजेशन की भी दिक्कत आ सकती है। लेडीज़ जो होती हैं उनके गले में खराश की समस्या भी हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा ही खाएं, पर रोज़ खाएं। आपको अपना रूटीन इसको बना के रखना है। तो आपने देखा कितनी छोटी सी चीज़ कितनी सस्ती आती है, नारियल कितना सस्ता होता है, पर इसके कितने सारे फ़ायदे होते हैं, इसमें कितने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। तो इसको आप आज ही अपनी डाइट में ज़रूर से ज़रूर शामिल करिए। अगर आपके 4th मंथ प्रेगनेंसी के कंप्लीट हो गए तो आप इसको खाना स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा आपको और आपके बच्चे को, और अपने न्यूट्रिएंट्स, इसमें जो पोषक तत्व है ना, इससे आपकी प्रेगनेंसी को एकदम हैप्पी रखेगा ये। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।